जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। हम जो नहीं सोच सकते वो सब कुछ सत्संग से हमें मिलने लगता है। गुरु महाराज ने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया है कि एक से दूसरे तक जब कल्याण करने का जो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलने के बारे में जब बताने से ही कल्याण होने लगता है, तो एक इतना आसान सब कुछ हो जाएगा। और ये रास्ता भी है कि हमें ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की मिलती हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ होता है। तो गुरु जी की जो कृपा है, जब वो हम पर बरसती है, तो वो एक अलग ही ऑरे के साथ हमें ब्लेस्ड कर रही होती है। नहीं सोच सकते। कभी ध्यान से अगर आप सुनो, जब आपके सामने बहुत सारे एक जैसे मैसेज आने लगते हैं, तो उसका मतलब हमें कुछ हिंट देना ही होती है। वो एनर्जी ही है जो हमें सब कुछ बताती रहती है। तो धीरे धीरे जैसे भी है, जिस तरीके से भी गुरु महाराज हमें हुक्म दे रहे हैं, या जिस तरीके से भी हम आगे चल रहे हैं, या ये कह सकते हो कि गुरु महाराज ही चलाते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं चल सकते। तो उस डिवाइन ऑरे में चलते चलते कब आपके जीवन में क्या चीज़ तुम्हें ब्लेस होगी, उस रास्ते में आपको किसके लाइफ का एक कहते हैं ना, उसकी जीवन में खुशियाँ लाने का ज़रिया बनाया जाएगा, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते कब आपको क्या करने का मौका मिले, ये सिर्फ परमात्मा जानता है। हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ सीधा चलना है, क्योंकि हमें सच में हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव, लोगों की बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें सब अपने ऊपर ले लेते हैं। पहले वो फिजिकल रूप में थे तो अपने ऊपर लेते थे, अब उनकी पावर्स इतनी है कि उनका स्वरूप होते हैं, तो स्वरूप हमारे सारे कष्ट और ये सब अपने ऊपर लेते रहते हैं। तरीका वही है, सिर्फ अगर कुछ कमी है तो वो विश्वास की कमी है। अगर हमारे अंदर विश्वास आ जाता है और सच में वो डिवाइन पावर, वो डिवाइन शक्ति हमारे साथ है, फिर हमें किसी भी संकोच या बिना डर के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। उसका नाम जप करना है, उसका नाम लेते लेते आगे बढ़ना है। जब जो कुछ कराना होगा वो अपने आप करा देंगे, क्योंकि उनका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो नहीं सोच सकते वो भी हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। सच में गुरु जी की मेहर बहुत बड़ी है। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, मेरा जैसे गुरु महाराज की सत्संग है, सत्संग किया, ये मेरा ही सत्संग है। और गुरु महाराज की जो हम जगह बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, जो गद्दी सजाते हैं, उस पर वो हमेशा अपने डिवाइन दर्शन देते हैं। तो जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, या जो कुछ भी है, जो भी ऑरा चल रहा है, माता रानी घर में गुरु महाराज के साथ अपने आप ही विराजित हो जाती है। और उससे भी प्यारी बात यह है कि जब कालका जी, शायद काफ़ी संगत गई होंगी, कालका जी में जो माता रानी का स्वरूप है, जो उनकी पिंडी है, जो उनका रूप है, वही रूप सेम मुझे गुरु जी ने अपनी गद्दी पर दर्शन देने के साथ ब्लेस किया। और साक्षात माता रानी के सुबह सुबह दर्शन देने के बाद गुरु जी का एक कहते हैं ना आशीर्वाद उस माँ के रूप में मिला। और सच में हमारे लाइफ को ब्लेस करने के लिए वो ज़रूरी था, तो गुरु महाराज ने वो भी दिया। और जब वो माँ का पूरा ऐसा का ऐसा रूप, जो फेस उनका, जो उनका स्वरूप है माँ कालिका का, वो जब दर्शन मिलता है
तो एक अलग ही होता है। और उसके बाद लिखा हुआ पूरा कि माँ काली के जो नाम है वो जिस तरीके से मेंशन उस पर प्रॉपर लिखा हुआ, तो वो देखकर कुछ देर के लिए तो हैरानी हो गई कि महाराज ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी है, गुरुजी का आशीर्वाद है, माँ के रूप में उन्होंने दर्शन दिए और इस तरीके से ब्लेस किया। इससे प्यारा कुछ भी नहीं। और मन में भाव डाला कि मुझे आज गुरु महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मन किया कि सत्संग किया जाए। सत्संग किया, पूजा, घर में पूजा का ही नाम लेती हूँ, क्योंकि चाहे 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, जो भी है, जो भी पूजा कर रही हूँ, मन ऐसा ही डोल जाता है। और घर में गुरु महाराज का जो भी स्थान बना हुआ है, वहीं पर मैं बैठकर 1-1.5 घंटा पूजा करती हूँ। उसके बाद उनकी इतनी अच्छी प्रेजेंस फील होती है। उनके स्वरूप की तरफ देखो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं स्माइल के साथ कि तू कब विश्वास करेगा मुझ पर। कि जब सब कुछ सरेंडर होता क्या है, जब सब कुछ हमने उनके सामने छोड़ दिया कि अब जो तुम्हें करना है, जैसे करना है करो। हमारी तो इतनी सोच भी नहीं है, इतनी औकात भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हम किसके लिए क्या कर सकते हैं ये सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि हम किसी काबिल हैं ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात, जो भी गुरु महाराज हमें बख्शते हैं वही हम किसी को आगे देने के काबिल होते हैं। चाहे वो आप वस्तु है, चाहे वो खुशी है, कुछ भी है। लेकिन इतना तो ज़रूर परमात्मा ने सिखाया, जो भी आप देना शुरू करते हो, धीरे धीरे वो आपको वापसी में मिलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए गुरु महाराज ने बताया है कि अगर आप कुछ भी करते हो पूजा पाठ, तो वो आपको किसी को नहीं बतानी होती। और कभी आप किसी के लिए कोई हेल्प करते हो तो वो आपको नहीं बतानी। तो शुक्राना है गुरु जी का, छोटी छोटी बातें जीवन से रिलेटेड जब गुरु महाराज सिखाते हैं। अब हम सब लोगों के अंदर वहम कि कहते हैं ना कि नवरात्रे हैं तो हम लोग ये प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते। लेकिन गुरुजी ने इन चीज़ों को उन चीज़ों में नहीं डाला। उन्होंने कहा ये भी सब्ज़ी ही होती है। और सच में अगर हम बड़े मंदिर जाएं, लंगर प्रसाद करें, तो वहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से जो फूड होता है वो बना हुआ लंगर प्रसाद के रूप में हमें मिलता है। और उससे ब्लेस्ड कोई लंगर प्रसाद है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे कष्ट काटने के लिए ही होता है। और उससे भी बड़ी बात कि जब हम किसी शक्ति को, डिवाइन पावर को मानने लगते हैं, तो उनकी सारी बातें हमें सुननी चाहिए। धीरे धीरे अपने जीवन में जो बदलाव है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब गुरु महाराज ने मैं जानती भी नहीं थी, और उनका एक ग्रीन कलर के चोले में और पग ग्रीन कलर का ही पग पहना हुआ है, और सिंहासन पर बैठे हुए जैसे राजा महाराजा होते हैं ऐसे बैठे हुए मुझे दिखते थे। और नीचे उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा रहता था, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैं पढ़ती भी नहीं थी। बहुत साल पहले की बात है। और मैं ना पढ़ती भी नहीं थी, और मैं ये सोचती थी कि सच में क्या आज के टाइम में भी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके राजमहल होते हैं, या फिर वो राजा महाराजा होते हैं, या वो ऐसे सिंहासन पर बैठे होते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें मतलब बिना पढ़े ही रीड करने लगती थी, ऐसी बातें दिमाग में चलती थी। लेकिन जब गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, वो डिवाइन पावर है क्या, तब उसके बाद कितने दिन बाद जाकर मैंने वो पूरा वही जब स्वरूप दोबारा से मेरे सामने आया, और उसके बारे में जो लिखा हुआ था जब वो पढ़ा, तब समझ में आया कि ये सब है क्या। तो जब जिस चीज़ की समझ गुरु महाराज को देनी होती है ना, तो वो हमारे कहने से नहीं दी जाती, वो हमारे समय के अनुसार हमें उस तरीके से समझाई जा रही है कि हमें इतनी अकल तो आ जाए कि हम ये समझ सके कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो है क्या। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जी जब हमारे जीवन में है,
तो कौन किस स्थान पर है ये सब परमात्मा जाने, कौन कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुका है ये गुरुजी महाराज जाने, और मैं कितने कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, सब उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो भी वो देते जाते हैं ना, जो सिखाते जाते हैं, जो बख्शते जाते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। चाहे वो आपके लिए कुछ भी है, जो कुछ भी है वो ब्लेस्ड ही होता है। तो शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना है। सीधा साधा सा रास्ता है कि शुक्राना करो, गुरु का नाम लो, गुरु को याद करो और आगे बढ़ते जाओ। और जैसे जैसे वो सिमरन करा रहे हैं उस सिमरन को धीरे धीरे अपने जीवन में ढालते जाओ। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी हर चीज़ हर ज़रूरत के लिए हम सब कुछ करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो हमारी सॉल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो परमात्मा का सिमरन, उनकी याद, तो उसके लिए भी टाइम निकालना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना जो ये बातें हमें समझने लायक समझाया, बनाया इस काबिल कि कुछ हमारे दिमाग में भी आए और हम किसी को समझा भी सके। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।